गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर नंबर 6 है क्रिया यानी वर्ब। वर्ब जो है क्रिया क्या होती है इसकी परिभाषा पहले हम देखेंगे। देखिए दिया है, जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य का होना सुनिश्चित होता है वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध हो रहा है तो यहाँ एक क्रिया कहलाती है, क्रिया कहते हैं। नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं। देखिए यहाँ पे जो रेखांकित किए गए हैं वह क्या है, वही क्रिया है। अब सुनिए परिवार की कहानी। सुबह उठकर दादी आंगन बुहारती। ठंडी के दिन थे, दादी माँ उनका ख्याल रखती और चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले। चारों बच्चे आंगन में दौड़ लगाते थे। नीलू उसके पास जाने लगी। दादी माँ तब मुस्काई। चिंकी की आंखों में आंसू आए। दादी माँ ने समझाया। अब देखिए इसमें जितने भी रेखांकित शब्द दिए हैं, देखिए किस पर है। सुनिए, बुहारती, थे, मिले, दौड़ लगाते, जाने लगी, आए, मुस्काई, समझाया। ये सब 10 वाक्य है। 10 वाक्यों में जितने भी रेखांकित शब्द है ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। यानी यह कार्य हो रहा है, कार्य करने का बोध हो रहा है ना। उपहार मिले, जाने लगी, आंसू आए, ये सब क्या है, आए क्रियाएं हैं। जैसे ऐसे हम ऐसे बताते हैं कि जैसे क्रिया क्या क्या होता है। काम करने की क्रिया होती है, खाना पीना, जाना, सोना, रहना, उठना, बैठना, है ना। गाना, रोना, धोना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, क्रिया है, वर्ब होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला है सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा है अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। और सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब। 4th पर है प्रेरणार्थक क्रिया, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब। पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसमें दिया है सकर्मक, सकर्मक है ना, इसी से आप लोग लगा सकते हैं। स मिस होता है साथ और कर्म मिस कर्म के साथ। स मिस साथ होता है तो स लगा हुआ है कर्म में, यानी कर्म के साथ जो क्रिया लगी होती है वह क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न होकर के कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यह दिया है, लड़के ने सांप को मारा, माँ ने दवा पी, राम किताब पढ़ा। तो इस पर क्या है, कर्म जो है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सांप पर पड़ रहा है। जो मारा जा रहा है असर उसी को हो रहा है, दर्द उसी को हो रहा है ना। तो वह सांप जो है आपका यह क्या हो जाएगा, सकर्मक में आ जाएगा। माँ दवा पी, दवा खत्म हो रही है। माँ के पीने से दवा क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो पीने का कार्य जो है, पीने का प्रभाव किस पर हो रहा है, दवा पर हो रहा है। तो दवा क्या हो जाएगी, दवा जो है यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ऐसे आप क्वेश्चन भी करके आप पता कर सकते हो कि यह कौन सी क्रिया है। जैसे राम ने किसको मारा, सांप को मारा। माँ ने क्या पिया, दवा पी। राम क्या पढ़ा, किताब पढ़ा। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, आंसर आ रहा है ना तुरंत। अब देखिए
अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव क्रिया, अरे वाह। देखिए परिभाषा है, जिस क्रिया के व्यापार फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो और वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए शाब्दिक अर्थ में भी ले लीजिए, अ मीन्स क्या होता है, अलग, कर्म, कर्म से अलग जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। एक क्रिया जो है इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया में जो है प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है, न कि कर्म पर, कर्म रहता ही नहीं है, यानी वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए राम घर गया, लड़का रोया, बिल्ली अकेली रह गई। राम घर गया, क्या गया, आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है, तो गया, लड़का रोया, ये लड़के पर प्रभाव पड़ रहा है, किसने रोया, लड़का ने रोया। बिल्ली अकेली रह गई, कौन अकेली रह गई, बिल्ली अकेली रह गई, तो ये प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, कर्ता रो। देखिए तीनों वाक्य में कर्ता क्या है, राम है, दूसरे में लड़का है और तीसरे में बिल्ली है, तो ये सब असर किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, तो यह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। आप लोग ऐसे समझ लो कि जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है और जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ओके, अब इधर देखिए तीसरे नंबर पर है सहायक क्रिया यानी संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। अब हम देखेंगे इसका परिभाषा, क्रियाओं के साथ कुछ अन्य विशेष क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में जोर या बल मिलता है, ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया जो है, एक क्रिया जो होती है विशेष क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में या इसके मतलब शब्द में क्या करता है, वह जोर या बल मिलता है। जैसे मारना यानी साधारण अर्थ में सिर्फ मारना, मार डालना यानी जान से मारना। देखो यहाँ से जो है आपका ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है। फिर दूसरे में देखिए रोना यानी साधारण अर्थ में रोना होता है, लेकिन रो पड़ना यानी फूट फूट कर रोना। पढ़ना, लेना, आना, जाना, सकना, चुकना, देना आदि सहायक क्रियाएं कहलाती है। वाक्य में सहायक क्रियाएं जोड़ते समय नीचे दिए गए नियमों का पालन करें। देखिए अभी आप लोग ध्यान से पढ़ो, ये नियम पे ध्यान दो कि यह क्या बोल रहा है। मुख्य क्रिया के अंत का ना हटा दे, पढ़ना है तो उसमें का ना हटाएंगे तो पढ़ हो जाएगा, लिखना है तो उसमें जो है ना हटाएंगे तो लिख हो जाएगा, पीना का पी रहेगा। तो ये सब क्या दिया है, सहायक क्रिया जोड़ते समय नीचे दिए गए नियमों का पालन करें। मैंने आम खाया, देखो मुख्य क्रिया पढ़ना है, मुख्य क्रिया खाना है, तो ना हटा देने के बाद खा लिया गया है, उसमें आया जो जोड़ा है वही जो क्या है, सहायक क्रिया है। जैसे मैं आम खाया, उसने पत्र पढ़ा, हमने पत्र लिखा, लिखना मुख्य क्रिया हो गई, ना इसमें से हटा दिया तो लिखा हो गया। पढ़ना जो है, पढ़ना ना हटाने के बाद पढ़ा हो गया। तो ये सब जो है इन सब का पालन करना है। मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया रखी जाती है, ये हमेशा ध्यान देना कि पहले मुख्य क्रिया आती है उसके बाद ही सहायक क्रिया जोड़ा जाता है। जैसे वह जा चुका, चुका आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया, चुकना, जाना, और जा जो है मुख्य क्रिया है, जाना। रवि मेरी बात सुनकर रो पड़ा, रोना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। ये देखिए यही सहायक क्रिया होती है, यह जो है संयुक्त क्रिया यानी डबल क्रियाओं का इसमें प्रयोग हुआ है, ध्यान देना। रो पढ़ना, तो पढ़ना जो है, पढ़ा जो है ये सहायक क्रिया हो गई और रोना क्या है, मुख्य क्रिया है।
तो यदि इसमें से पूछ दे कि मुख्य क्रियाएं क्या है तो पढ़ना हो जाएगा, रोना पढ़ना। और मुख्य क्रिया रोना, सहायक क्रिया पढ़ा। मैंने पत्र लिख लिया, लिखना और लेना देखो दोनों इसमें जुड़ा हुआ है। लिख लिया, लेना भी है और लिखना भी, डबल क्रिया है। मैं काम नहीं कर सका, देखो करना भी क्रिया है और सकना भी क्रिया है, तो करना मुख्य क्रिया हो गई और सकना सहायक क्रिया। तो इसमें डबल डबल क्रियाएं लगी हैं। दोनों क्रियाओं के बीच में कोई शब्द नहीं आना चाहिए, केवल निषेधात्मक शब्द न आ सकता है। सहायक क्रिया के अंत में है, हैं, हूँ, था, थे, थी डाल सकते हैं। वह काम पर जाने लगा है, मैं यह काम कर सकता हूँ। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। फोर्थ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। परिभाषा इसकी है, जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से काम स्वयं के लिए करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे खिलवाना, पिलवाना, रोवाना, मरवाना, ये सब क्या है? बनवाना। मैं क्या किया? मैं जो है मैं तो हो जाएगा अपने लिए, लेकिन जिससे दूसरों से काम करवाया जाता है, खुद न करके, अपने न करो यानी दूसरों से बोल के करवाओ। और जैसे इसको बोलते हैं ऑर्डर देना, ऑर्डर दे करके आप जो है काम करवा रहे हैं किसी और से, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। जैसे मूल क्रिया के दो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं। मूल क्रियाएं के प्रथम अक्षर का स्वर बदलता है। मुख्य क्रिया का जो मूल क्रिया होती है उसका प्रथम अक्षर क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे आ को अ बनाते हैं, ई को ई बनाते हैं, ई में बदलाव नहीं है, ऊ में भी बदलाव नहीं है। ऊ को ऊ बनाते हैं और आय को ई बनाते हैं। ओ को ऊ बनाते हैं और में बदलाव नहीं है। जैसे यहाँ देखिए दिया है, इसके नियम है, ये जो दिया है नियम अकर्मक क्रियाओं के लिए है। छात्र छात्राओं की मदद के लिए मुख्य प्रेरणार्थक क्रियाओं की तालिका देखें। ये आप लोग अच्छे से तालिका देखो और इसको पढ़ लेना अच्छे से ना, और लिख भी लेना। उठना, उठाना, उठवाना, देखिए एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, ये प्रथम क्रिया है, ये क्या है? द्वितीय क्रिया। प्रथम क्रिया में होता है उठाना, उठाना और उठवाना। यहाँ दिया है गिरना, गिराना, गिरवाना, चलना, चलाना, चलवाना। ऐसे ही है, दूसरों से किया कराया गया जो क्रिया जो है वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं, प्रेरणा देते हैं ना, सीख देते हैं ना, तो वही बात हो गई कि अरे जाओ पेड़ कटवा दो, ठीक, जाओ पेड़ काट दो, तो ये प्रथम हो जाएगा। कटवा दो यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी कि किसी से कह के मतलब पेड़ को कटवाना। ठीक, तो ये आपका सब प्रेरणार्थक क्रिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख के मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं ढूंढकर उनका भेद लिखना है। देखो ये जितना दिया है ना, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, वह दादी माँ की संगिया थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते थे। एक बार संकट आ गया, सूरज की किरणें ढल रही थी। ये सब आपका जो है ये वर्कबुक इस लेसन का 6 लेसन का वर्कबुक जो स्वाध्याय है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ये पूरा जो दिया है देखिए इधर जो है ये भी कंप्लीट करना है। और मैं आप लोगों को लिखने के लिए दे रही हूँ, पत्र लेखन लिख लेना।
खेल के लिए आवश्यक तैयारी और खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र है, फर्स्ट पर ही है, इसको आपको लिखकर मेरे नंबर पे सेंड करिएगा। और इसमें का दूसरा है कि वर्ग शुल्क माफ कराने के लिए मुख्य अध्यापक को पत्र लिखिए। ये दो आपको पत्र मैं दे रही हूँ, इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक्स।